सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेज और फबीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 56, समुच्च P बराबर करली ब्रैकेट E, A, B, C में संक्रिया स्टार दी गई सारणी द्वारा परिभाषित है। तो निम्न में से कौन सा गुणधर्म अनुसरण नहीं करता है, मतलब संक्रिया कौन से गुणधर्म को नहीं फॉलो करती है, वो पता करना है। ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड ऑन द सेट P एज फॉर गिवन टेबल, देन विच प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी P इज ए साइक्लिक ग्रुप, सेकंड कम्यूटेटिव लॉ, थर्ड एसोसिएटिव लॉ एंड फोर्थ E इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखते हैं आप, जो सारणी दे रखी है इसमें जो फर्स्ट रो है ऊपर वाली टॉप रो के आइडेंटिकल है और पहला कॉलम एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम है उसके आइडेंटिकल है। इसका मतलब तत्समक अवयव इसमें विद्यमान है। और तत्समक अवयव क्या दिखाई दे रहा है? ई दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ई ऑपरेशन ई आ गया, ई ऑपरेशन ए आ रहा है, ई ऑपरेशन बी ये बी है, ई ऑपरेशन सी ये सी के बराबर दे रखा है। यानी का किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करो वही एलिमेंट आ रहा है। इसी तरह से फर्स्ट रो में भी है, ये कॉलम देख सकते हैं ई ऑपरेशन ई ए, बी ऑपरेशन ई बी, सी ऑपरेशन ई बी। तो ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर सही है। कम्यूटेटिव लॉ, जो सारणी है लीडिंग डायगोनल के सापेक्ष सममित है। जो पहली पंक्ति है वही पहला कॉलम है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम सही है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम सेम है, फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम ये सेम है। यानी कि जो सारणी है वो मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल के सापेक्ष सममित है, सिमेट्रिकल है। इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है। एसोसिएटिव लॉ ये भी होल्ड कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं कोई भी। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन बी देखें, ए ऑपरेशन बी क्या आ रहा है? ए ऑपरेशन बी ये सी के बराबर आ रहा है। सी ऑपरेशन सी ये आइडेंटिटी आ गया। अब देखते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, बी ऑपरेशन सी ए के बराबर आ रहा है। ए ऑपरेशन ए ई आ रहा है, ए ऑपरेशन ए ई है, इसका मतलब ए का इनवर्स ए है। सी ऑपरेशन सी है, सी का इनवर्स सी है। और इसी तरह बी ऑपरेशन बी ये भी ई आ रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई एक एग्जाम्पल से, और भी ले सकते हैं आप। और हर एलिमेंट ई का ऑर्डर तो 1 है, ई के अलावा 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ए ऑपरेशन ए आइडेंटिटी एलिमेंट, बी ऑपरेशन बी आइडेंटिटी एलिमेंट, सी ऑपरेशन सी आइडेंटिटी। इसका मतलब हर एलिमेंट की आइडेंटिटी के अलावा जो भी एलिमेंट हैं सबकी कोटि 2 है। जबकि जी की कोटि जो पी दे रखा है, ऑर्डर ऑफ पी तो 4 है। तो अगर ये साइक्लिक ग्रुप होता तो इसके जनक की कोटि भी 4 आएगी। इसमें 4 कोटि का एक भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब कोई भी जनक नहीं है। जनक नहीं है तो ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है। तो क्या पूछा था आपसे? पी में एक संक्रिया सारणी दी गई है, संक्रिया सारणी इस टेबल के द्वारा परिभाषित है, तो कौन सा गुणधर्म अनुसरण नहीं करता? पहला ऑप्शन दे रखा है पी एक चक्रीय ग्रुप है, तो ये चक्रीय ग्रुप नहीं है, क्योंकि चक्रीय ग्रुप होता तो चक्रीय ग्रुप का जनक होता। और चक्रीय ग्रुप के जनक की कोटि और ग्रुप की कोटि दोनों बराबर होती है। जी की पी जो समुच्च दे रखा है उसकी कोटि तो 4 है, और 4 कोटि का कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब इसका कोई जनक नहीं है। जनक नहीं है तो ये चक्रीय ग्रुप नहीं है। तो इस आंसर कौन सा हो गया? विकल्प फर्स्ट सही है। विकल्प फर्स्ट सही उत्तर है। ऑप्शन 1 इज दी करेक्ट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 57, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, गलत कथन है। नंबर 1, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ एन इनफाइनाइट सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट ग्रुप, सही है। दोबारा पढ़ते हैं, अपरिमित समूह के एक अपरिमित उपसमूह के अपरिमित सहसमुच्चय हो सकते हैं। मतलब कोई इनफाइनाइट ग्रुप है, उसका एक सब ग्रुप ले लिया, वो भी इनफाइनाइट है, तो उसके कोसेट्स भी इनफाइनाइट, ये बिल्कुल सही है, हो सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल भी देख लेंगे। ऑप्शन 2, अपरिमित समूह के परिमित उपसमूह के अपरिमित सहसमुच्चय हो सकते हैं, ये भी सही है। देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट ग्रुप, बिल्कुल करेक्ट है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं अभी। थर्ड, समूह जी में जबकि एक ही एलिमेंट है 0, तो इस समूह का ये कह रहा है कोई सहसमुच्चय नहीं है, ये गलत हो गया। हर ग्रुप का उपग्रुप होता है, जी अपने आप का ही उपग्रुप है, और हर ग्रुप अपने आप का कोसेट होता है, सहसमुच्चय होता है, तो ये तो सही होना चाहिए, लेकिन इसमें लिखा है सहसमुच्चय नहीं है, ये गलत लिख दिया। तो आपसे पूछा है गलत कथन है, तो गलत कथन थर्ड वाला हो गया। फिर फोर्थ पढ़ते हैं, अपरिमित समूह के एक अपरिमित उपसमूह के परिमित सहसमुच्चय हो सकते हैं, ये भी सही है। तो अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला लिखा है अपरिमित समूह के अपरिमित उपसमूह के अपरिमित सहसमुच्चय होंगे। देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ एन इनफाइनाइट सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट ग्रुप। तो पहले विकल्प के लिए नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। ऑप्शन 1, यहां जी ले लेते हैं अपन, n बाई n कोटि का स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, 3 बाई 3 कोटि का ले लेते हैं। A such that A equal to Aij of order 3 by 3, Aij belongs to R। जी एक समुच्चय ले लिया, उसमें 3 बाई 3 कोटि के मैट्रिक्स हैं, और मैट्रिक्स के सभी अवयव क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। n बाई n कोटि भी ले सकते थे। यहां अगर A देखें आप, इस तरह से है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। इसी तरह कोई दूसरा ग्रुप, दूसरा मैट्रिक्स ले लें A2, तो A1 और A2 दो मैट्रिक्स हैं, तो दोनों का योग करेंगे, वो भी 3 बाई 3 कोटि का मैट्रिक्स आएगा। समृद्ध नियम लागू हो गया। ये जो ऑपरेशन है, जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स योग के लिए जी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो गई। कोई भी मैट्रिक्स हो, समान कोटि के मैट्रिक्स हैं, तो उनमें योग के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। 0 मैट्रिक्स लिख दें तो ये तत्समक अवयव हो गया। और हर मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स लिख दें, हर मैट्रिक्स का नेगेटिव उसमें ऐड करेंगे तो 0 आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी कि जो जी आपने समुच्चय लिखा है, मैट्रिक्स योग के लिए समवर्ध नियम का पालन कर रहा है, साचर नियम का पालन कर रहा है, तत्समक अवयव इसमें हो गया, और हर अवयव का प्रतिलोम हो गया, तो एक ग्रुप है। और इसका सब ग्रुप ले लेते हैं H X 0 0 0 0 0 0 0 0, इस टाइप के एलिमेंट ले लिए। तो यहां H भी अपने आप में ग्रुप है, वही आर्गुमेंट से, तो इसलिए H G का उपग्रुप है। जो G आपने ग्रुप लिया वो इनफाइनाइट ग्रुप है, इसका एक सब ग्रुप ले लिया H, ये भी इनफाइनाइट ग्रुप है। अब इसके कोसेट्स देखते हैं, H प्लस A, G का कोई एलिमेंट ले लिया। यहाँ A क्या है, A बिलोंग्स टू G,
तो H प्लस ये तो इन्फाइनाइट एलिमेंट हो जाएंगे। जी का कोई भी एलिमेंट ले लें, जी में कितने इन्फाइनाइट मेंबर है, इन्फाइनाइट मैट्रिक्स है, तो H प्लस है ये भी इन्फाइनाइट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर जी बाई एच एक अनंत ग्रुप है, अनंत समूह है। इनफाइनाइट ग्रुप, ये क्वोशेंट ग्रुप होता है, क्या होते हैं उसमें उपग्रुप के सहसमुच्चय होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या था, दोबारा देखते हैं। पहला ऑप्शन ये था अपरिमित समूह के अपरिमित उपसमूह के अपरिमित सहसमुच्चय हो सकते हैं। तो आपने पहले इनफाइनाइट ग्रुप लिया, इनफाइनाइट ग्रुप जी हो गया, जी में n बाई एन कोटि है, आपने 3/3 कोटि के ले लिए, 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स ले लिए जिनके एलिमेंट रियल नंबर्स हैं, तो उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है और ये इनफाइनाइट ग्रुप हो गया। इसका एक सब ग्रुप लिया H, वो भी इनफाइनाइट ग्रुप उप ग्रुप है, और इसके कोसेट्स देख रहे हैं तो वो इनफाइनाइट आ रहे हैं, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। मतलब पहले ऑप्शन में जो स्टेटमेंट लिखा है वो सही है। सेकंड, अपरिमित समूह के परिमित उपसमूह के अपरिमित सहसमुच्चय हो सकते हैं। दूसरा देखते हैं, जी ले लिया आपने, जेड प्लस एच ले लिया है, इसका जीरो एलिमेंट अकेला, जेड प्लस सेट ऑफ इंटीजर्स एडिशन के लिए ग्रुप होता है, उसका सबसेट लिया एच जिसमें केवल जीरो एलिमेंट है, ये भी अपने आप में ग्रुप है, तो ये जी का परमित उप ग्रुप हो गया। क्या लिखा है, अपरिमित समूह के परमित उप समूह, तो जी इनफाइनाइट ग्रुप हो गया अपरिमित समूह, उसका ये फाइनाइट उपग्रुप हो गया कि अपरिमित सहसमुच्चय होंगे। अब H के सहसमुच्चय H प्लस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जेड, तो x तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो H प्लस एक्स क्या हो गया, इस तरह के कोसेट्स बनेंगे, ये इनफाइनाइट बनेंगे। इसका मतलब जी बाई एच कैसा हो गया, जी बाई एच अपरिमित इनफाइनाइट ग्रुप हो गया। इनफाइनाइट ग्रुप है, तो सेकंड ऑप्शन क्या लिखा है, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट ग्रुप। इनफाइनाइट ग्रुप का फाइनाइट सब ग्रुप लिया, उसके इनफाइनाइट कोसेट हो गए। थर्ड आपने पहले देख ही लिया, सही नहीं है। अपरिमित समूह के एक अपरिमित उपसमूह के परिमित सहसमुच्चय हो सकते हैं, ये भी देखते हैं। ऑप्शन 4 माना जी बराबर जेड प्लस और एच बराबर 2z प्लस, जी एक इनफाइनाइट ग्रुप हो गया, उसका इनफाइनाइट सब ग्रुप हो गया। यहां जेड में क्या आते हैं, जेड में एलिमेंट देखें तो आप 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, और 2z में क्या आएंगे, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। यानी इनफाइनाइट ग्रुप का इनफाइनाइट सब ग्रुप ले लिया। अब H के सहसमुच्चय कोसेट्स, एक तो H आ गया, H प्लस 0, H आ गया, H प्लस 1 किया, H में 1 ऐड कर दिया, H में 1 ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा, 0 2 प्लस 1 3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 4 प्लस 1 5 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 6 ले लेते हैं, 6 प्लस 1 7 6 माइनस 1 माइनस 5। अब H प्लस 2 देखते हैं,
एच प्लस टू, एच में टू ऐड करेंगे तो वही सारे एलिमेंट आएंगे, तो एच के बराबर हो गया। एच प्लस फोर देखें, ये भी एच के बराबर हो गया। एच प्लस थ्री, अब थ्री ऐड करेंगे, थ्री प्लस जीरो थ्री आएगा, थ्री प्लस फोर सेवन आएगा, तो यही वाले एलिमेंट आ गए, यानी एच प्लस थ्री बराबर एच प्लस वन आ गया। इसका मतलब इसके दो ही कोसेट्स रहे, तो देयर फोर जी वाई एच 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 प्लस वन, यानी इनफाइनाइट ग्रुप का इनफाइनाइट सब ग्रुप, लेकिन नंबर ऑफ कोसेट्स फाइनाइट हुए। इसमें आप बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो आप ऐड करके देख सकते हैं। जीरो ऐड किया, जीरो से तो वही एच आया। 1 3 5 7 9 ऑड नंबर ऐड करेंगे, -1 -3, तो ये सेम आएगा एच प्लस वन। और इवन नंबर ऐड करेंगे 2 4 -2 -4 6 8, तो ये एच आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पहला दूसरा चौथा सभी ऑप्शन में जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो करेक्ट है, और थर्ड ऑप्शन में जो स्टेटमेंट दे रखा है वो इनकरेक्ट है। तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 58, अब ये आपके लिए होमवर्क है, कॉम्प्लेक्स आंसर क्वेश्चन है। स्ट्रेट समतल में रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0 और √3x प्लस y बराबर 1 से परिसीमित त्रिभुजाकार क्षेत्र का रूपांतरण w बराबर e⁻⁴ के अंतर्गत w समतल में प्रतिबिंब क्षेत्र जिन रेखाओं से परिसीमित है वो है। अगेन द इमेज ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन of z plane bounded by the lines x equal to 0, y equal to 0 and √3x plus y equal to 1 under the transformation w equal to e⁻⁴ in w plane is bounded by the lines which are given by s। तो आपको देखना है जो ट्राइंगल z प्लेन में दे रखा है वो दिए ट्रांसफॉर्मेशन w बराबर e⁻⁴ से w प्लेन में किस रीजन पे ट्रांसफॉर्म होता है, जिस ट्राइंगल पे ट्रांसफॉर्म होता है उसकी साइड्स जो हैं वो पता करनी है। तो आज आप सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देंगे। फिर अगली क्लास में इस क्वेश्चन के साथ और नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। सभी को नमस्कार।